Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Once again we are going to continue and today we are meeting for the next topic, to learn the next topic, Galileo's experiment in chapter number 9, force and the laws of the motion. Dear friends, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर गैलीलियो के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे मोशन को रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 116. बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट on an inclined plane, Galileo deduced that object moves with a constant speed when no force acts on them. गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइन प्लेन पर, मतलब कि एक ऑब्लिक प्लेन पर जब मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आगे बढ़ती है तो उसने देखा, डिड्यूस किया कि दैट द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम. उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा है. He observed that when a marble rolls down in an inclined plane, उसने देखा कि मार्बल्स को इंक्लाइन प्लेन से जब रोल डाउन किया जाता है, इट्स अ वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है. The marble falls under the unbalanced force of gravity as it's rolled down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. दूसरा ये देखने गया कि मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस फोर्स, जब मार्बल को अनबैलेंस फोर्स थ्रू के इफेक्ट में या फिर ग्रेविटी के इफेक्ट में जब इसे फॉल्स डाउन किया जाता है, रोल्स डाउन किया जाता है, अटेन अ डिफाइंड वेलोसिटी, तो एक चौकस वेलोसिटी वो ऑब्टेन करता है एंड साथ में टाइम इट रीचेस द बॉटम. इट्स अ वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लिम्स अप, लेकिन जब ऊपर की तरफ उसे आगे बढ़ना होता है, क्लिम्स अप करना होता है, अपवर्ड्स की डायरेक्शन में जाना होता है, तो मार्बल की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है. इट शोस मार्बल रेस्टिंग ऑन द आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड इन द बोथ साइड. तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि मार्बल है रेस्टिंग कंडीशन में देखने को मिलता है, आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड प्लेन अगर जो बोथ साइड पर लगाई गई है. तो गैलीलियो का एक आर्ग्यू ये भी था कि व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट, मार्बल को लेफ्ट साइड से जब रिलीज किया जाता है, इट वुड रोल डाउन द स्लोप, धीरे धीरे स्लोप पर से वो रोल डाउन होते हैं एंड गो अप द अपोजिट साइड ऑफ द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज. जितनी हाइट से इसे लेफ्ट साइड से रिलीज किया था, रोल डाउन होते होते वो नीचे की तरफ जाती है और बाद में सामने जो राइट साइड पर इंक्लाइन प्लेन लगी है उस पर वो धीरे धीरे क्लिम्ब अप करती करती आगे बढ़ती है और वहाँ तक ही आगे बढ़ती है जहाँ से इसे लेफ्ट साइड से राउंड किया था. इतने ही डिस्टेंस पर वो इतना ही डिस्टेंस कवर करती है राइट साइड पर. It would roll down on a slope and go up on the opposite side, the same height from which it was released. If the inclination of the plane on both the sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. कहने का मतलब ये है कि अगर जो दोनों तरफ का जो डिस्टेंस बनाया गया है वो डिस्टेंस अगर जो सेम बनाया गया है तो यहाँ से रोलिंग डाउन होते हुए मार्बल जितना डिस्टेंस कवर करती है, दूसरी साइड क्लिम्ब अप करते हुए वो इतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ आगे ले जाएगी. If the angle of the inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel a further distance till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from, and the unbalanced force on the marble in this case are zero. दूसरी बात ये देखने को मिली कि राइट साइड के जो इंक्लाइन है वो इंक्लाइन का एंगल्स धीरे धीरे आगे जो बदला जा रहा है और धीरे धीरे इसे कम करते, जैसे जैसे एंगल्स को कम करते जाएंगे, जीरो की तरफ, स्टैंड्स टू जीरो की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे लेफ्ट साइड से रोल डाउन होने वाला मार्बल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस राइट साइड पर क्लिम्ब अप होते हुए कवर करने की कोशिश करेगा. और अगर जो उस एंगल को जीरो बना लिया जाए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जोड़ दिया जाए, तो इस कंडीशन में लेफ्ट साइड से रोल डाउन हुआ मार्बल आगे बढ़ते हुए राइट साइड क्लिम जो कि 0 डिग्री एंगल पर हमने स्टॉप कर दिए, वहाँ वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते रहेगा और इस कंडीशन में उस पर उसकी मोशन कंटिन्यू रहेगी. इस कंडीशन में हमने इस पर कोई फोर्स
अप्लाई नहीं किया है, मतलब कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जिट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, हम जीरो कंसिडर करेंगे। इट दस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। तो यहाँ पर एक बात हम खास नोट करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर है चेंज ऑफ द मोशन के लिए मार्बल की, बट नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन, पर इसके लिए एक नेट फोर्स नीडेड है। किसके लिए? सस्टेंशन, इट इज सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल के लिए। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमने देखा कि इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जीरो अनबैलेंस फोर्स वहां पर लगाया जाए। इसका मतलब है कि दिस इज कॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और इसकी वजह यह है कि हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई प्लेन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रिक्शन उस पर अप्लाई करती है, और फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है। तो इसकी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और यही वजह होती है कि जिसके कारण हमें कंप्लीटली जीरो अनबैलेंस फोर्स वाली कोई भी मोशन है वो देखने को मिलेगी नहीं। दिस प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, और इसलिए मार्बल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कुछ ट्रैवलिंग करते, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद धीरे धीरे वो रुक जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द स्मूथ मार्बल एंड स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो ये फ्रैक्शन को लेस कर सकते हैं, कंप्लीटली जीरो नहीं बना सकते। इसे लेस करने के लिए दो तीन तरीके हैं, जैसे कि सरफेस है उसे स्मूथ सरफेस लिया जाए, प्लेन सरफेस लिया, प्लेन है उसे स्मूथ लिया जाए, या फिर वहाँ पर लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाए टॉप ऑफ द प्लेन्स पर, जिसके कारण उस जो सरफेस है उसे लेस फ्रिक्शन लेस बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कंप्लीटली फ्रिक्शन को यहाँ से हटाना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए देखा गया है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी कुछ एक आगे बढ़ने के बाद मार्बल है वो धीरे धीरे रुक जाता है। और यही एक्सपेरिमेंट्स थे गैलीलियो के, जिस एक्सपेरिमेंट्स के चलते हुए आगे फर्दर गैलीलियो के आइडिया जो थे फोर्स ऑफ मोशन को लेकर, इस पर न्यूटन ने काम किया, और फिर न्यूटन ने जैसा कि हम जानते हैं 3 फैमिलियर लॉज ऑफ मोशन दिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से मशहूर हुए। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक, जैसे कि हमने आपको बताया, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116 पर गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये एक टेक्सचुअल पॉइंट था, जो पॉइंट हमारी जो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन, इसके लिए जानना जरूरी था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन रखा था। आई होप सो आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी, और आगे चलकर लॉ ऑफ मोशन में ये आपको यूजफुल होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।